आज का टॉपिक है जब हम छोटे छोटे क्यूब्स को जॉइन करके एक बड़ा क्यूबॉइड बनाएंगे तो उस केस में हम वॉल्यूम वगैरह या टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे आज वो सीखेंगे। टॉपिक है व्हेन एन क्यूब्स आर जॉइंड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। देखो इसमें जो क्यूबॉइड की जो लेंथ होगी वो होगी आपकी एन मल्टीप्लाई साइड ऑफ क्यूब। एन है यहाँ पे नंबर ऑफ क्यूब्स, कितने नंबर ऑफ क्यूब्स हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके एन, ठीक है। और इसमें जो ब्रेड्थ और हाइट होगी ये इक्वल होगी, ये होगी आपकी साइड ऑफ क्यूब की इक्वल, ठीक है। जैसे क्वेश्चन करते हैं, 5 cubes, each of edge 3 centimeter, are joined together to form a cuboid. What is the total surface area of a resulting cuboid? 5 क्यूब हैं छोटे छोटे, उन की जो एज दी हुई है 3 सेंटीमीटर की, इन 5 क्यूब्स को एक साथ जोड़ के एक बड़ा क्यूबॉइड बनाया जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा है उसका टोटल सर्फेस एरिया क्या होगा, तो ये सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हमें एल पता करनी पड़ेगी इसकी। एल मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, एन इंटू साइड ऑफ क्यूब, मीन्स एन कितने यहाँ पे नंबर ऑफ क्यूब्स 5 मल्टीप्लाई एच कितनी है 3, तो इसकी जो लेंथ है वो आएगी 15 सेंटीमीटर। और ब्रेड्थ और हाइट सेम रहेगी, ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। आपसे पूछा इसमें टोटल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो टी ऐसे होता है क्यूबॉइड का ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 15 × 3 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट 3 × 3 प्लस हाइट इंटू लेंथ 3 × 15, तो ये हो जाएगा आपका 2 ब्रैकेट में 45 प्लस 9 प्लस 45, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 45 प्लस 45 90 प्लस 9 99 99, हो जाएगा 2 9 सा 18, 2 9 सा 18 प्लस कैरी 1 19 198 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है उसका टी ऐसे टोटल सरफेस एरिया। अगला कंसेप्ट है व्हेन मिनिमम स्मॉल साइज क्यूबॉइड आर जॉइंड टू फॉर्म अ बिग क्यूब। पहले कंसेप्ट में क्या था, हम क्यूब से क्यूबॉइड बना रहे थे, इसमें क्या है, हम छोटे छोटे जो क्यूबॉइड होते हैं इन्हें कंबाइन करके एक बड़ा क्यूबॉइड बनाएंगे, जो सॉरी क्यूब डाइज जो होते हैं वो बनाएंगे। तो इस केस में जो क्यूब की जो साइड होगी, साइड ऑफ क्यूब, ये निकलेगी जो क्यूबॉइड की जो एलसीएम जो डायमेंशन है उनका एलसीएम से, मतलब एलसीएम ऑफ साइड ऑफ क्यूबॉइड। हमें क्यूब की साइड निकालने के लिए जो डायमेंशन गिवन होगी उनका एलसीएम लेना पड़ेगा, जैसे कि आपकी साइड निकलेगी क्यूब की, ठीक है। और इसमें हम निकालना है कि कितने नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स हमने उसमें ऐड किए कि एक बिग क्यूब बन जाए, ठीक है। तो एन नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए, नंबर ऑफ क्यूबॉइड निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। जैसे क्वेश्चन है, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड्स आर 18 मीटर 14 मीटर एंड 12 मीटर, सच क्यूबॉइड्स आर अरेंज टू फॉर्म अ बिग क्यूब, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। आपको एक क्यूबॉइड की डायमेंशन दी हुई है और इन क्यूबॉइड को अरेंज करके एक बड़ा क्यूब बनाया, ठीक है। आपसे पूछा कि उस वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, उस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा। अभी मैंने बताया था कि साइड ऑफ क्यूब निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है डायमेंशन का एलसीएम, मतलब 18 14 और 12 का एलसीएम। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपका 252 मीटर। और आप सबको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ये होता है साइड का क्यूब, मीन्स ए का क्यूब। तो हमारी साइड ऑफ क्यूब आई वो आई 252, मतलब 252 का क्यूब, ये आ जाएगा आपका वॉल्यूम, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेना, आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकल जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है व्हेन अ क्यूबॉइड इज कट टू फॉर्म अ मिनिमम एन नंबर ऑफ क्यूब्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या है, देखो एक क्यूबॉइड है, इसको हमें कट करके स्मॉल पीसीस ऑफ क्यूब बनाने, ठीक है। इस टाइप के एक क्यूबॉइड को हम कट करेंगे और स्मॉल पीसेस ऑफ क्यूब बनाएंगे, तो कितने नंबर ऑफ क्यूब बनेंगे वो कैसे निकालते हैं जानते हैं। तो हमें नंबर ऑफ क्यूब निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कितने हमने क्यूब फॉर्म हुए क्यूबॉइड की कटिंग के बाद, ठीक है। और इसी में कंसेप्ट है साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब निकालने का। जब एक क्यूबॉइड की हमने कट किया, मतलब डायमेंशन कट की, तो जो क्यूब बना उसकी साइड क्या होगी, ये कैसे निकालते हैं। हमें क्या करना है, एच सी एफ लेना है डायमेंशन ऑफ क्यूब का, एच सी एफ ऑफ लेंथ ब्रेड्थ हाइट, ठीक है। क्यूबॉइड की जो लेंथ है ब्रेड्थ है और हाइट है, इसका हम एलसीएम लेंगे, एच सी एफ लेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आपका साइड ऑफ क्यूब निकल जाएगा। जैसे क्वेश्चन है, पर रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ लेंथ 18 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू एग्जैक्ट नंबर ऑफ इक्वल क्यूब्स, फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स। इसमें वही कंसेप्ट है, एक क्यूबॉइड है, इसको हमने कट किया, ठीक है, और क्यूब्स की फॉर्मेशन में तोड़ दिया, ठीक है। तो आपसे पूछा कि कितने क्यूब फॉर्म होंगे इसमें, तो अभी मैंने आप फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ क्यूब निकालने का, ये होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने के लिए हमें क्यूब की साइड पता होनी चाहिए, तो क्यूब की साइड कैसे निकलेगी, ये होगी साइड ऑफ क्यूब। मैंने बताया था एच सी एफ लेना है डायमेंशन का, मतलब 18 14 और 12 का एच सी एफ। सो एच सी एफ ऑफ 18 12 और 14 है ना, हाँ 14, तो इसका हम एच सी एफ लेंगे, ये आएगा आपका 2 सेंटीमीटर। तो जो साइड ऑफ क्यूब है वो आई 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पुट करते हैं
फॉर्मूले में एन नंबर ऑफ क्यूब निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब मीन्स ए का क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब की जो डायमेंशन है वो कितनी है 18 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई है कितनी है 12 डिवाइडेड बाई ए क्यूब मीन साइड का क्यूब, साइड ऑफ क्यूब कितना था 2 सेंटीमीटर, तो ये आएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसको कट करेंगे जगह 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा और 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 9 7 ज़ा 63 मल्टीप्लाई 6, ये जगह 6 3 ज़ा 18 6 6 ज़ा 36 प्लस कैरी 1 37, तो जो टोटल एन नंबर ऑफ क्यूब्स निकल कर आई है वो है आपके 378। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तीनों,